चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास आपकी। देखिए, होता क्या है कि सोचना कब चाहिए और सोचते कब हैं। सोचना अब चाहिए कि क्लासेस छूट तो नहीं रही, कुछ क्लास में बाकी तो नहीं रहा, एक एक शब्द को सही से समझ लिया या नहीं। सोचने की ज़रूरत अब है। लेकिन जिन्हें कामयाब होना है, जिन्हें असफलता से मतलब ही नहीं है, वो ये करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ सोचेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा कि यार कैसे करें तैयारी, तो चले जाना किसी टीचर के पास में, मेरे पास आ जाना, दिल रख लेगा आपका, वो तसल्ली दे देगा, इस बार ऐसे करना, इस बार ऐसे करना। राइट टाइम यही है, क्योंकि हम कौन से काम कर रहे हैं, कौन से पे बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हम बूंद बूंद डालते जा रहे हैं। मेरा यकीन मानो, आप मिलना मुझसे 6 महीने बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि सर मेरा वोकैबुलरी का घड़ा भर चुका है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है समझदार बच्चों के लिए। बाकी जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, उनके सामने आप कितना भी बोल लो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, मेरे पास पढ़ रहे हो ऑफलाइन क्लास में या नहीं भी पढ़ रहे हो, आप मेरा यकीन मानो, मैं अपनी इस क्लास में वोकैबुलरी की समस्याओं को ख़त्म कर दूंगा। ये हमारी जो क्लास है वोकैबुलरी की, एक्सरसाइज डे 4 का क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। बच्चों, ये सब जानते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टेड संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना। लेकिन ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। कल समझाया था, ये कल की क्लास के ऊपर है। तो एब्रीविएटेड इज अ डिफरेंट थिंग और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज डिफरेंट थिंग। तो क्या है इसका मतलब? तो कॉन्ट्रैक्टेड होती है दो शब्दों के मिलने से एक छोटा सा कुछ रूप बन के तैयार होना। शब्द का ध्यान रखें, दो शब्दों से। और बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? 3-4 शब्दों का बस पहला 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 अक्षर लिख के कुछ बना देना, ये एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। चलिए, अब सवाल है, फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? विकल्प। यानी कि कभी कभी अल्टरनेटिव का भी सिनोनियम पूछ लेते हैं। तो अल्टरनेटिव का सिनोनियम क्या है? ऑप्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव का सिनोनियम ऑप्शन और अल्टरनेटिव्स का ऑप्शंस, ये सिनोनियम है इसका। तो सवाल है, विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ढूंढो। बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है क्योंकि इसमें दो अलग अलग शब्दों से मिला करके एक शब्द बनाया गया है, देयर। अगर आप मुझसे पूछे ऊपर फाइंड आउट द एब्रीविएटेड फॉर्म, तो दो आंसर हैं। ये भी एब्रीविएटेड है, या वो लगा देना, ये भी एब्रीविएटेड है और ये भी एब्रीविएटेड है। ये एब्रीविएटेड किसकी फॉर्म है? डॉक्टर की। और ये एब्रीविएटेड किसकी फॉर्म है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स बन जाएगा। ठीक, तो मेरा जो आंसर है पहले का वो तीसरा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूछी थी आपसे। बच्चों, क्रेवन कल तो बताया था, कायर, ये तो करने चाहिए था आपको। सिनोनियम पूछा है कॉवर्डली। सुपीरियर श्रेष्ठ होता, इसका अगर आप एंटोनियम पूछेंगे तो इंफीरियर। इसका एंटोनियम क्या है? इंफीरियर। क्लेवर होता चालाक। थोड़ी थोड़ी सी बात है, मुश्किल से 15 मिनट की और उससे भी कम की, और पढ़ते जाओ आप, नोट्स बनाते जाओ, फिर मुझसे मिलना आप। मैं इस पूरे की एक बुक भी पब्लिश करवाने वाला हूँ। यानी कि जब मैं सारी क्लासेस पढ़ा दूंगा, कम से कम मैं कह तो 200 रहा हूँ, लेकिन मैं 250-300 पे पहुंचूंगा। तो 250-300 क्लास की कंपटीशन के लिए बहुत बेहतरीन सी मैं बुक बनाऊंगा, जिसमें हिंदी में सब कुछ लिखा होगा। लेकिन उसमें कामयाब वो ज़्यादा बच्चे रहेंगे जो उस किताब को बाद में पहले अपने नोट्स तैयार करेंगे, फिर उस किताब को देख के रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज होंगे, और सब ऐसे होगा जैसे है, तो किताब के रूप में आ जाएगा ये सब जो बोर्ड पे चल रहा है। ठीक, ये बात की बात है, बहुत लंबे टाइम की है, तो कम से कम 8-9 महीने की बात की बात बता रहा हूं आपको। मिनियल क्या होता है बच्चों? मिनियल होता नीच। इसके लिए अगर सिनोनियम आप पूछेंगे तो एब्जेक्ट भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम बेस भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम मीन भी बन जाएगा, मीन। ये सब सिनोनियम एक दूसरे के, नीच। चलिए, दूसरे का आंसर दूसरा हो गया। अच्छा, बिलो आउट की बात करें तो बच्चों, ये तो बुझाना था, कल बताया था मैंने आपको ये। और बुझाने के लिए जो शब्द है हमारा वो कौन सा? एक्सटिंग्विश। एक्सप्लोड के लिए क्या आया था? मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बिलो अप,
स्प्रेड के लिए क्या आया था? ब्रेकआउट। कॉन्ट्रैक्ट तो समझौता हो गया, इसे हटाओ आप, ठीक है। तो तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ए पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता हो। आंसर हो गया टीटोटोलर, मद त्यागी। अच्छा, इसका सिनोनियम अगर पूछ ले आपसे कोई तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका सिनोनियम बन जाएगा, एब्सटेन होता बचना और एब्सटेनर बचने वाला, मतलब दूर रहने वाला शराब से, तो ये सिनोनियम है इसका। अच्छा, लेक्सिकोग्राफर क्या है? ए पर्सन, ये इसका आंसर है, इसे भी नोट कर लेना, कल को ये पूछ लूंगा आपसे मैं। ए पर्सन हु कंपाइल्स, कंपाइल होता है संकलन करना, शब्दों को इकट्ठा करके किताब बनाना। तो ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी तैयार करता हो, डिक्शनरी तैयार करता हो, वो क्या होता है बच्चों? लेक्सिकोग्राफर। क्रेडुलस कौन होता? वन हु इज रेडी टू बिलीव, करा दिया मैंने आपको, ये नया है आपके लिए। वन हु इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग इजीली, एकदम से विश्वास कर लेता किसी भी बात का, ये क्रेडुलस हो गया। ड्रेपर होता है बच्चों वन हु सेल्स क्लॉथ, जरा ध्यान दें, क्लॉथ्स नहीं है, क्लॉथ है ये। क्लॉथ में क्लॉथ्स में फर्क है। आप और मैं जो पहने हुए हैं ये क्लॉथ्स हैं, हमारी ड्रेस पूरी। लेकिन जो मेरी जेब में रुमाल के रूप में कपड़ा रखा हुआ है वो क्लॉथ है। वो कपड़े जो बाजार से लाके हम सिलवाते हैं, रेडीमेड नहीं होते, सिलवाते हैं टेलर से जा करके, तो वो जो कपड़ा है वो क्लॉथ है। और वाला कपड़ा बेचने वाले को बोलते हैं ड्रेपर, हिंदी में बोलते हैं बजाज। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बजाज। तो वो कपड़ा जो हम बाजार से लाते हैं फिर सिलवाते हैं उसे, वो कपड़ा बेचने वाला दुकानदार होता है ड्रेपर। चलिए, 4 का आंसर चौथा हो गया। फिर मैं 5वें नंबर पर गया, तो ही ब्लैंक द थीफ इन रॉबिंग द बैंक। तो ऐसा लग रहा है जैसे बैंक लूटने में चोर की मदद करी। एबिट, तो एबेटेड आंसर ये हो जाएगा। एमिट की हिंदी होती है उत्सर्जन करना, इसके लिए एक मैंने आपको वर्ब भी दी थी, गिव ऑफ। एडोर होता है प्रशंसा करना, इसके लिए सिनोनियम है प्रेज। इसका एंटोनियम चाहते हो अगर आप, तो एबोर। फिलहाल अबेट होता कम होना, तीव्रता कम होना किसी चीज की, तो ये एक अलग चीज है। फिलहाल आंसर कौन सा है? पहला। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें आपको चेक करना चाहिए क्या स्कोर रहा आपका, और जो अगली चीज है उसे पढ़ के फिर कल को स्कोर चेक करेंगे उसका। मैं सही लेके चल रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। मैं अपने 8-9 साल के अनुभव में जैसे जैसे बच्चों को पढ़ा करके उनकी मदद कर पाया हूँ, उसी को मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, और मैंने देखा है काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये फंडा काम करता है कि कल का सिखा के कल का पूछ लो, आज का सिखा के कल को पूछेंगे, ठीक। तो वोकैबुलरी डे 5, बढ़िया शब्द आ गया आपके सामने। एबॉलिश का मतलब होता उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। अगर आप ये सोच रहे हो सर पुराने शब्द आ रहे हैं तो रिवीजन हो रहा ना आपका, लेकिन जरूर 2-3 शब्द नए होंगे हर वोकैबुलरी की क्लास में। अब ये होता क्या है बच्चों? ये होता है, लिख लो, आधिकारिक रूप से समाज में चल रहे किसी ऐसे नियम कानून को समाप्त कर देना जो गलत थे, जो समाज की दृष्टि से समाज के विकास में बाधा बने हुए थे, जिससे भेदभाव हो रहा था, उसे बोलते हैं अबोलिश कर दिया गया उसे। चलिए, सिनोनियम पूछा है, आंसर है इरेडिकेट। ये भी ध्यान रखें, मैं एक एंटोनियम छोड़ता हूं आपके लिए, तो मैंने एंटोनियम छोड़ा रिटेन, इसका मतलब होता है बनाए रखना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बनाए रखना, रिटेन। ये एंटोनियम है इसका, ये सिनोनियम इरेडिकेट। एक बात और, जब आईपीएल में बोली लगती है तो मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास में महेंद्र सिंह धोनी पहले से मौजूद हैं, अगली बार फिर से जो है कोई बोली लगने की बारी आई 2 साल बाद, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी ही बोली लगा करके फिर से वापस अपने पास रख लिया। तो वो जो अपने पास रखा है, रिटेन कर लिया उन्होंने, रिटेन फिर से दोबारा से अपने पास रख लिया, तो रिटेन काम आएगा वहां पे आपके आईपीएल बोली वगैरह में, ठीक। एग्जेजरेट का मतलब होता है बच्चों बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बात थोड़ी सी थी, तिल का ताड़ बना दिया, ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। इसकी एक ईडियम भी है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। चलिए, बात आती है सर पुल डाउन, मुझे थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका क्या संबंध है अबोलिश से? इसका संबंध अबोलिश से नहीं है, इसका संबंध तो डिमोलिश से है।
किससे है? डिमोलिश। पता है ये क्या होता है? देखो उसमें और इसमें दोनों में साउंड सेम आ रही, अबॉलिश डिमोलिश, लेकिन बड़ा फर्क है। अबोलिश होता है कोई कुरीति समाप्त कर देना, लेकिन डिमोलिश होता है स्ट्रक्चर गिरा देना, बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट, कमरा गिरा देना। गिरा देना, गिरना नहीं है, गिरेगा तो कोलैप्स आएगी। अगर चीजें खुद से गिरती हैं, भूकंप आने पे, कमजोर होने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से चीजें गिर जाएं, टूट जाएं, ब्रिज, बिल्डिंग, तो कोलैप्स आएगा। लेकिन जब उसे गिराया जाएगा जेसीबी से या कोई किसी मदद से गिराया जाएगा तो वो ये होगा। तो डिमोलिश गिराना, ढा देना, इसके लिए जो है हमारी सिनोनिम पुल डाउन है। ये अलग है कोलैप्स। अगर कोलैप्स की मुझसे बात करो आप कि कोलैप्स के लिए कोई फ्रेजल वर्ब दो, तो कोलैप्स के लिए फ्रेजल वर्ब आती है गिव वे। ये होता है ढह जाना। ठीक, तो बच्चों अबोलिश अलग, डिमोलिश अलग, कोलैप्स अलग, सबका ध्यान रखें आप। कल को इसके बारे में एक्सरसाइज होगी, तैयार रहो। आज का दूसरा शब्द है एबजॉर। सबसे पहले इसे देखो, एडजॉर, पहले इसे समझा दूं मैं। ये होता है विनती करना। आप देख रहे हो, आप कल की एक्सरसाइज देखना, आज के देखो, पिछले 5 दिनों की देखो, ए वाले वर्ड चलना है, सारे ए वाले। अच्छा, एक्सरसाइज में मैं चेंज करूंगा क्योंकि वहां तो मुझे घुमाना है ना थोड़ा बहुत आपको, लेकिन मैं जितने भी आपसे 5वें दिन तक आ गए, मैं एक ही बात करूँ। एलूफ, एब्जेक्ट, अबोलिश, एबिट, अबेट, एब्डिकेट, एबेंडन, ए वाली, क्योंकि अल्फाबेट ए चल रही है, जिसके खिलाफ 20 भी हो सकती है, 25 भी, 10 भी हो सकती हैं। छोड़ूंगा कुछ नहीं, मुझे पूरी डिक्शनरी करवानी है जो मेरे पास मौजूद है कॉलिंस की, उस पर काम कर रहा हूं मैं। चलिए, अबॉलिश का तो ये हो गया हमारा, मैं यहाँ था बच्चों। तो एबज्योर अलग है, ये क्या होता है? विनती करना। तो अगर इसका सिनोनियम पूछें आप हमसे, तो इसका सिनोनियम लगाएंगे रिक्वेस्ट। मेरे पास जो डिक्शनरी है, मतलब सबके पास हो सकती है, कॉलिंस, ऑक्सफोर्ड वगैरह की, मैं उनमें से निकाल के ला रहा हूँ अल्फाबेटिकली, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकता वो सब। तभी तो मैंने एब्डोमेन भी कराया, एब्डोमेन जो पेट था हमारा कल, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी, ये है मकसद। क्योंकि मुझे ये है, मेरा मानना ये है, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करे और बिल्कुल ऐसे करके यार ये करवा ही देंगे, वो पूरे साल अपने ऊपर लगा देता हूँ हमारे ऊपर कि यार अजीम सर करवाएंगे तो बढ़िया ही है, पूरा साल ही तो लगा रहा हूँ, आप चाहे भले ही 15 मिनट दे रहे हो, आधा घंटा, लेकिन डिपेंड तो आप हमारे पास हो गए ना। तो आपकी डिपेंडेंसी कहीं झूठी साबित ना हो जाए, उम्मीदें टूट ना जाए, उस पर मेहनत करते हैं हम, और इंशाल्लाह टूटने नहीं देंगे, आप परेशान मत हो। तो ये हो गया विनती करना। एबज्योर की बात करें तो बच्चों ये होता त्यागना। जैसा आपका कोई विचार है, आप कोई आइडिया रखते हो, आपकी कोई अप्रोच है किसी चीज को लेकर के कि भाई मेरा मानना ये है इस बारे में, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपने भाई नहीं यार गलत था मैं, तो ये तो आपने मना कर दिया कि नहीं मैं गलत था, त्याग दिया आपने उसे। एबज्योर का जो सिनोनियम है हमारा वो रेलिंक्विश है। और बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको, इसका जो बढ़िया सिनोनियम है ना वो रिनाउंस है, मतलब वो भी आंसर है इसका, त्यागना। तो ये आता अपने विचार, अपनी बातों को, अपने जो सोच थी उसको त्याग देना कि यार गलत था ये सब। ठीक, अच्छा, एडहेर इसका एंटोनियम है, क्योंकि इसकी हिंदी होती है चिपके रहना, नियम कानून पर बने रहना। इसका सिनोनियम एक और हो सकता है स्टिक। ये सिनोनियम है और ये सिनोनियम दोनों इसके एंटोनियम है। तो दूसरे का आंसर दूसरा, ये दोनों एंटोनियम हो गए इसके। एडज्योर विनती करना बच्चों, एम्बेलिश होता सजावट करना, सजावट करना यानी कि डेकोरेट। चलिए, आंसर दूसरे का दूसरा हो गया। फिर हम गए एब्लेज, बढ़िया शब्द है बच्चों। एब्लेज की हिंदी होती है ज्वलंत, यानी कि जिसमें आग लगी हो, आग लगा हुआ, तो एब्लेज हो गया। और एब्लेज का जो एंटोनियम है बच्चों वो तो एक्सटिंग्विश्ड होगा, बुझा हुआ, जो आग बुझा दी गई हो, बुझा हुआ। तो तीसरे का आंसर जो है हमारा वो एंटोनियम पूछा गया है, इसलिए एक्सटिंग्विश्ड हो गया। अगर इसका सिनोनियम पूछो मुझसे आप तो ऑन फायर, लेकिन ये हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि हमसे एंटोनियम पूछा गया। एडवर्स क्या होता है? प्रतिकूल। इसका सिनोनियम अगर कोई लेना चाहे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारे लिए अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, ये हो गया फेवरेबल, फेवर में, ये हो गया अनफेवरेबल, प्रतिकूल। टायरो, बहुत बढ़िया शब्द है ये तो बच्चों, ये होता है नौसिखिया, किसी काम को नया नया सीखने वाला, नौसिखिया। तो इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा? बिगनर। ध्यान रखना इसका, ठीक है। टायरो का सिनोनियम बिगनर, और भी है लेकिन मैं भी एक एक दे रहा हूं, बाद में करके 2 2 3 3 5 5 कर दूंगा। चलिए बच्चों, तीसरे का आंसर हमारा पहला हो गया, सब कुछ खत्म। मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपको, वो देख लो। देखो, एक होता है बच्चों सेट ऑन फायर,
इसका मतलब भी होता आग लगाना। या फिर बच्चों अगर ये ना मिले आपको प्रीपोजिशन तो सेट के साथ में आप लगा सकते हैं एब्लेज, यानी कि इन दोनों का सेम मीनिंग है, आग लगाना, आग के हवाले कर देना। तो सेट ऑन फायर या सेट एब्लेज, ध्यान रखना ये उसमें बहुत काम आते हैं क्लोज टेस्ट में। कैसे काम आएंगे? सेट और ब्लैंक और ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्रीपोजिशन नहीं है ना, एब्लेज फायर, इसका आंसर एब्लेज आएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करूं ऑन और अब करूं ब्लैंक और अब कहूं ऑप्शन में एब्लेज और फायर, तो फायर आएगा। तो सेट ऑन फायर और सेट एब्लेज, आग लगाना, आग के हवाले करना, आंसर तीसरे का पहला हो गया। एक्वेटिक, बच्चों ये जो एक्वा शब्द है ये जल को दिखाता है, यानी कि पानी को। चलिए शुरू करते हैं हम। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं? एक्वेटिक, आंसर हो गया पहला, जलीय, ये जलीय होता है। अच्छा बात आती है सर क्या सिर्फ जानवर को ही जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक बोलते हैं? नहीं, पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं वो भी एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, जो पेड़ों पर रहते हैं वो जानवर क्या कहलाते हैं? एर्बोरियल। एर्बोरियल होते हैं बच्चों जो जानवर पेड़ पौधों पर रहते हों। या इसके लिए अगर ये भी पूछ लेना तो ये भी आंसर इसका, रिलेटिंग टू ट्रीज, पेड़ों से संबंधित, तो इसका आंसर भी यही होगा, रिलेटिंग टू ट्रीज, इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है ना। एर्बोरियल तो वो जानवर जैसे लंगूर वगैरह हो गया, ये पेड़ों पर ज्यादा रहते हैं, तो ये एर्बोरियल है। अच्छा, एनिमल्स विच लिव इन सी वाटर, ये वाटर नहीं है बच्चों, ये सी वाटर है। जो समुद्री पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में, वो पानी है एक्वेटिक, जो समुद्री पानी में रहते हैं वो होते हैं मरीन, मरीन, ठीक है, नोट कर लेना, समुद्री है, वो जलीय है। तो जैसे मेंढक वगैरह इसमें आ जाएंगे, ये व्हेल मछली हो जाएगी, व्हेल मछली है, बड़ी बड़ी मछलियां। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, सिर्फ जमीन पे पूछना है तो वो जो जमीन पे रहते हैं इसके लिए आएगा बच्चों टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, जलीय। अच्छा, इसका एंटोनियम ना बताऊं तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी आपके साथ में, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है। इसका एंटोनियम होता है हेवनली, हेवनली, ये होता है बच्चों धरती संबंधी, ये हो गया स्वर्ग संबंधी। तो टेरेस्ट्रियल वो पेड़ पौधे, वो एक्टिविटी जो जमीन से जुड़ी हुई है, वो जानवर जो जमीन पर रहते हैं, जैसे हम भी टेरेस्ट्रियल ही हैं, तो ये हो जाएगा हेवनली एंटोनियम इसका, ठीक। ये बात हो गई सारी हमारी। आगे बढ़ते हैं, 4 का आंसर पहला हो गया, 4 आपको यहाँ पे 1 वर्ड मिल गए। अच्छा, अपीयर की बात करें तो उपस्थित होना, और इस तरीके से जो हमारी ईडियम काम आएगी, पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता तो क्या आंसर है? टर्न अप। टर्न अप होता है उपस्थित होना, इसका एक मीनिंग और है बढ़ाना, जैसे वॉल्यूम वगैरह। टर्न डाउन की बात करो तो रिजेक्ट, ठुकराना, लेकिन इसका भी एक मीनिंग और है, कम करना, जैसे वॉल्यूम वगैरह। तो बच्चों टर्न अप उपस्थित होना, कहीं पर पहुंचना, और टर्न डाउन ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। टर्न अप आवाज बढ़ाना, टर्न डाउन आवाज कम करना। टर्न ऑन होता बंद, खोलना, खोलना। जैसे आप कभी देख पा रहे हो तो नीचे एक स्विच लगा हुआ है व्हाइट कलर का, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे ये एक वो जो है बना रहा बार, उसके नीचे है, तो उसे दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, बंद कर दूंगा तो ऑफ। टर्न ऑन, टर्न ऑफ, बंद करना, स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह है ये। बस उसमें क्या होता है बच्चों, स्विच ऑन में ऐसे करके और ऐसे करके होता, ऑन ऑफ, लेकिन टर्न ऑन में ऐसे करना पड़ता है हमें। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ये भी खोलना बंद करना है, तो ये खोलना हो गया, और ये हो गया बच्चों हमारा बंद करना। कल बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब और दे दूं मैं आपको, इसका आंसर चौथा हो गया। बच्चे ने सवाल करा कि सर एमनीजिया जो है, आपने लिखवाया लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, तो सर ये अगर है तो फिर ये क्या है? तो पहले तो उसकी स्पेलिंग गलत थी बच्चे की, उसने डिमेंशिया लिखा, डिमेंशिया नहीं होता, डिमेंशिया होता है। ये होता है बच्चों थोड़ा सा पागलपन या डिस्टरबेंस होता है इसमें, वो अलग है ऊपर वाला, ऊपर वाले में, नीचे वाले में। सुनो, आपने ऐसी आदत क्रिएट कर ली या हो गई, दिमाग कमजोर हो गया, और आप जो भी चीज याद रखना चाहते हैं भूल जाते हैं एकदम से, अरे आप भूल गया, कल बताऊंगा, फिर ये एमनीजिया है आपका। लेकिन जो डिमेंशिया होता है, इसमें क्या होता है, हमें हल्का सा पागलपन सा फील होता है, सर में दर्द होता है, चीजें भूल जाते हैं, तबीयत खराब से फील होती है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये चीज अलग है और ये अलग है। लॉस ऑफ मेमोरी का आंसर एमनीजिया ही है।
बाकी बातें मैं आपसे कल करूंगा, और मेरे इस बात को ध्यान रखना कि मैं अपनी इस क्लास को कॉलिंस और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से चीज़ों को समझ करके आप तक पहुंचा रहा हूं, छोड़ना कुछ नहीं है। बाकी बूंद बूंद से घड़ा भरना है और भरता ही है, इसी पे काम करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।